पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे फ़ोन का टास्क बार ओपन हो गया है। तो आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं आपके साथ, जो है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G के ऊपर। और इस वीडियो में हम इस फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ एडिटिंग करेंगे, जो कि शायद थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद हमारे फ़ोन में काफ़ी अच्छा चेंजेस आएगा डिस्प्ले को लेकर। देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हैं जो हम डिस्प्ले के अंदर कर सकते हैं, और जिसके बाद हमारा जो फ़ोन है वो कुछ अलग ही हटके दिखने वाला है। तो ये है हमारा फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M14, और इसी के अंदर आज हम करने वाले हैं डिस्प्ले को एडिट। सबसे पहले चलिए हम इस फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ पर हम सेटिंग ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने डिस्प्ले ओपन किया हुआ है। हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। और सबसे ऊपर जो यहाँ पर लाइट और डार्क दिख रहा है आपको, लाइट का मतलब है कि आपके फ़ोन की जो स्क्रीन रहेगी वो वाइट रहेगी, और डार्क का मतलब होता है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, मतलब डार्क थीम चालू हो जाएगी। दोनों में अंतर ये होता है कि लाइट थीम जब आप यूज करते हैं तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, वहीं अगर आप डार्क थीम यूज करते हैं अपने फ़ोन के अंदर तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो लगभग 30% तक इंक्रीज हो जाती है, यानी इंप्रूव हो जाती है। आप वहाँ पर अपने 30% बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो कभी ऐसी सिचुएशन में आप आते हैं जहाँ पर मान लीजिए आपके फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा चलाना है, आपके पास चार्जिंग करने का कोई जरिया नहीं है, तो आप वहाँ पर डार्क थीम यूज कर सकते हैं लो ब्राइटनेस पे। तो इससे आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो मिनिमम 30 to 40% तक इंक्रीज हो जाती है। तो फिलहाल हम इसको दोबारा से लाइट थीम कर लेते हैं, और उसके बाद नीचे आता है डार्क मोड सेटिंग। इसके अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न ऑन एज शेड्यूल। इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन को शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम जो है आपका फ़ोन डार्क होगा, डार्क थीम पर चलेगा, या फिर किस टाइम लाइट थीम पर चलेगा। यहाँ से आप सनसेट टू सनराइज कर सकते हैं, कस्टम शेड्यूल कर सकते हैं, आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। बट मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एडिट। उसके बाद बैक आने के बाद देखिए तीसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस आप यहाँ से डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी मैंने फुल किया हुआ है ताकि स्क्रीन पर आपको अच्छे से ये दिख सके। उसके नीचे ऑप्शन है एडेप्टिव ब्राइटनेस का। इसका मतलब होता है कि जब आप इसको ऑन कर देंगे तो ये लाइट के हिसाब से अपने आप को जो है ब्राइटनेस कम ज़्यादा ये करता रहेगा। इसका सेंसर ऑटोमेटिक जो है इसको डिटेक्ट करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा ये देखिए ऑटोमेटिक इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। मैंने इसको जैसे ही ऑन किया देखिए ब्राइटनेस कम हो गई है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा और इसको दोबारा से फुल ब्राइटनेस पर कर दूंगा। ये मेरा ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन में अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है डिस्प्ले का वो है मोशन एंड स्मूथनेस का। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आता है एडाप्टिव का, एक आता है स्टैंडर्ड का। दोनों में अभी एनिमेशन भी चल रहा है, आपको फ़र्क तो मुझे लगता है पता लग गया होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। एडाप्टिव पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका, चलिए मैं एडाप्टिव पर क्लिक करता हूँ, तो एडाप्टिव पर देखिए आपके फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर काम करने लगेगा। मतलब आपकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी तेज़ी से चलेगी और स्मूथनेस काफ़ी अच्छी रहेगी। वहीं आप जब आप इसको स्टैंडर्ड पर करते हैं तो आपका फ़ोन जो है 60 हर्ट्ज के रेफरेंस रेट के साथ काम करेगा। तो जब भी आप किसी चीज़ को स्क्रॉल डाउन करेंगे तब वो थोड़ा सा स्लो अप एंड डाउन होगा। मान लीजिए अपने फ़ोन पे आप खिसका रहे हैं कोई चीज़ अपने डिस्प्ले पर, तो वो थोड़ा सा स्लो होगा। इसलिए बेटर, मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा कि आप एडेप्टिव का ही यूज करें। इसमें आपको जो है स्मूथनेस और स्क्रीन का जो रेफरेंस रेट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, इसलिए आप एडाप्टिव का यूज करिए। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है आई कंफर्ट शील्ड का। आई कंफर्ट शील्ड का मतलब होता है कि जब आप मान लीजिए नाइट में फ़ोन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है, जो लाइट का कलर है, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन करूँगा तो ये देखिए अलाउ आई कंफर्ट शील्ड टू एक्सेस दिस डिवाइस अप्रोक्सीमेट लोकेशन। ये कह रहा है कि अगर आप इसको लोकेशन की परमिशन दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचेगा अपने आप को आई कंफर्ट शील्ड में कन्वर्ट कर लेगा। तो चलो इसको मैं परमिशन दे देता हूं। तो अभी ये देखिए यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, आपको पूरी परमिशन दे देनी है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। बट अभी मैं इसको बंद करके रखूँगा, मैं ऑटोमेटिक नहीं करूँगा, मैं मैनुअली इसको चालू कर लेता हूँ जब मुझे नाइट में फ़ोन यूज करना होता है। तो अब उसके बाद जो हमारा नीचे ऑप्शन आता है फ्रंट साइज एंड स्टाइल का आता है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपने फ़ोन के जो टेक्स्ट हैं उनका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इस फ़ोन के जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हैं, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हैं, मतलब जो अक्षर हैं, उनको यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। रोबोटिक हो जाएंगे, गोथिक बोल्ड पे ऑलरेडी चल रहा है, सैमसंग 1 हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डाउनलोड भी कर सकता हूँ अगर मेरे फ़ोन के अंदर या फिर कोई फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, या फिर गैलेक्सी स्टोर पर जाके मैं डाउनलोड इन्हें कर सकता हूँ। बट मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और
अगला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, इसी फंक्शन के अंदर बोल्ड फॉन्ट का अगर आप चाहें तो यहाँ से बोल्ड यूज कर सकते हैं। अगर नहीं यूज करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार का नॉर्मल दिखेगा जैसे अभी मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। बट जैसे ही हम बोल्ड चालू करेंगे यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा और ब्लैक हो जाएगा, जो कि कहते हैं बोल्ड हो गया है। अगर हम बैक जाते हैं और उसके नीचे जो ऑप्शन आता है स्क्रीन जूम का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम स्क्रीन जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कि हमारा जो स्क्रीन पर टेक्स्ट होगा या फिर स्क्रीन पे हम कोई चीज़ मैसेज या कुछ भी करते हैं तो वो जो अक्षर होंगे वो कितने बड़े बड़े दिखने चाहिए हमें। तो अभी यहाँ पर ये काफ़ी माइनस में है, ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको प्लस करूँगा ये बढ़ता जाएगा, लेकिन ये एक मीडियम साइज है तो काफ़ी अच्छा है, हम यहीं पर इसको रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। बैक करके अगला ऑप्शन देखें तो फुल स्क्रीन ऐप्स के अंदर हम आ जाते हैं। तो फुल स्क्रीन ऐप्स के अंदर यहाँ पर आपको वो कौन कौन से ऐप चाहिए यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर फुल स्क्रीन ऑन करना है तो आपको इस पर टिक करना है, फुल स्क्रीन ऑफ करना है तो कुछ इस तरीके का आपका स्क्रीन दिखेगा। आप उन ऐप को चालू कर लीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में वो ऐप दिखें। उसके नीचे आते हैं तो कैमरा का कटआउट दिया हुआ है, आप चाहें तो कैमरा को हाइड कर सकते हैं, कैमरा के कटआउट को हाइड कर सकते हैं, और या चाहें तो शो कैमरा कटआउट कर सकते हैं। इन दोनों में जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन टाइम आउट का, यहाँ से आप टाइम चूज कर सकते हैं कि जब आप फ़ोन यूज कर रहे हैं या फिर आपने यूज करने के बाद रख दिया तो आपका जो फ़ोन है वो कितनी देर बाद ऑटोमेटिक उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यहाँ से आप टाइम चूज कर सकते हैं। और इस फ़ोन के अंदर आपको शायद एक चीज़ नहीं पता होगी या फिर आपके फ़ोन के अंदर नहीं पता होगी कि आपके फ़ोन के अंदर टास्क बार भी काम करता है। तो कैसे टास्क बार इनेबल करेंगे चलो बताता हूँ। इसी डिस्प्ले के अंदर आपको मिलता है, आपको ये जो एड्ज पैनल से लिखा हुआ है इसको ऑन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पैनल के अंदर आप ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऐप रहेंगे या किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो आप एडिट अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट ये निकलेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब आपका जहाँ पर वॉल्यूम बटन होता है और जहाँ पर लॉक बटन होता है उसके जस्ट बीच में एक आपको थोड़ा सा सर्कल दिखेगा और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे फ़ोन का टास्क बार ओपन हो गया है और यहाँ से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ कि मुझे कौन कौन से ऐप यहाँ पर चाहिए। तो आप अपने फ़ोन में टास्क बार का ऑप्शन ज़रूर यूज करिए, बड़े काम की चीज़ है, बहुत ईजी लगता है और जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत प्रोफेशनल या फिर बहुत कूल लगता है। और उसके नीचे इसी फंक्शन के अंदर एड्ज पैनल के अंदर यानी टास्क बार के अंदर हमें मिल जाता है हैंडल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कौन से कलर में चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, लोएस्ट हाईएस्ट, आप ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, एक एक करके एडिट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है इसमें नेविगेशन बार का। और नेविगेशन बार होता है कि जो अगर मान लीजिए कभी आप बैक से इसको स्क्रॉल करते हैं ऐसे या फिर बैक हो जाता है ऐसे करते हैं तो या फिर ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो डायरेक्ट होम पेज आ जाता है, तो उस तरह का यहाँ पर ऑप्शन नेविगेशन बार का मिल जाता है। इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम लोग बाय डिफॉल्ट ही यूज करते रहते हैं जो फ़ोन में कंपनी के द्वारा दिया आता है, लेकिन उसमें और बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन आते हैं जो आपको जरूर यूज करना चाहिए। और उसके बाद हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन मिल जाता है, इसको आपको जरूर ऑन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपकी स्क्रीन मान लीजिए उसके ऊपर कुछ वैसे रखा जाएगा तो वो जो है ऑटोमेटिक एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन को ऑन कर देगा और उस पर जब कहीं पे इधर उधर कुछ टच होगा तो वो काम नहीं करेगा जब तक कि वो लॉक ओपन नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है टच सेंसिटिविटी का। यहाँ पर आपको वो चीज़ होती है कि जैसे आपने अपने फ़ोन के अंदर ग्लास लगाया हुआ है तो कई बार होता है या फिर मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि हमारे फ़ोन का जो टच है यानी डिस्प्ले है वो कम काम करता है टच करने पर, तो इसको आप ऑन कर लीजिए तो आपका जो स्क्रीन का टच है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करने लगेगा। इस वजह से इसको जरूर ऑन करके रखिए आप लोग। और उसके नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन सेवर का, और स्क्रीन सेवर के अंदर हम नन कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, फोटो फ्रेम, फोटो टेबल, फोटोज, सब कुछ कर सकते हैं। एक मैं करके आपको दिखाता हूँ फोटोज, कलर्स पर क्लिक और उसके बाद प्रीव्यू देखते हैं क्या निकल के आता है। कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू निकल के आता है। जब हम कलर्स पर करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार से हमारे स्क्रीन के अंदर कलर्स घूमते रहेंगे कुछ इस प्रकार से, ये इसका प्रीव्यू है। बट हम अभी ऐसा इसको इनेबल नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसको ऑन करने के बाद आपकी जो बैटरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेगा और मुझे बैटरी की बहुत ज़रूरत है, इस वजह से मैं इसको हमेशा बंद करके रखता हूँ। डिस्प्ले की एडिटिंग को लेकर यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए कि आपका फ़ोन कितना अच्छे से काम कर सकता है। स्पेशली जो सबसे मुझे यहाँ पर अच्छा लगा वो लगा इस फ़ोन के टास्क बार का सिस्टम, और मैं इसको यूज करता हूं क्योंकि ये मुझे बहुत कंफर्ट लगता है। जब इसको मैं यूज करता हूं टास्क बार को, हम कोई भी ऐप डायरेक्टली यहां से ओपन कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। वो साइड में हमारे रखा हुआ मिल जाता है हमें, जैसे एक सिस्टम में हमारे पास रखा हुआ मिल जाता है लैपटॉप या फिर सिस्टम में टास्क बार जो नीचे की तरफ काम करता है। सो आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए, और मिलते हैं एक और अगला वीडियो लेकर जो कि
इसी डिवाइस के ऊपर होने वाला है, किसी और एडिटिंग के लेकर, जो कि मैंने अभी कई सारे फंक्शन बताए, इन पर भी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं। सो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए।